आज हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन टेबल की। इंक बनाने में जो भी आपकी फॉर्मुलेशंस टेबल यूज़ होती हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स की इंक बनाने के लिए जिस तरह के हम फॉर्मुलेशन टेबल का निर्माण करते हैं वो फॉर्मुलेशन टेबल बेसिकली बनती कैसे हैं, आज हम यहाँ पर उसे जानेंगे। सबसे पहले फॉर्मुलेशन टेबल बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि फॉर्मुलेशन टर्म हमारी भी होती क्या है। जो हमारी फॉर्मुलेशन टर्म है वो बेसिकली है क्या। तो फॉर्मुलेशन यानी कि फॉर्मूला, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला किसी चीज को प्रिपेयर करना। तो जब हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो फॉर्मुलेशन हमारी एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जिस भी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले सभी रॉ मटेरियल या उसमें यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट को एक स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग मिक्स करते हैं या फिर उन्हें कलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा कलेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला, ये कलेक्शन ही हमारा फॉर्मुलेशन कहलाता है या फिर यही कलेक्शन हमारा फॉर्मुलेशन प्रोसेस या टेक्निक कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मुलेशन टेबल। तो जो हमारी फॉर्मुलेशन टेबल होती है, तो जिस तरह से हम फॉर्मुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फार्मूला, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सारे इंग्रेडिएंट को बाई वेट एक टेबल के रूप में क्रिएट करना या टेबल के रूप में ढालना हमारा फॉर्मुलेशन टेबल कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन टेबल के लिए, वह फॉर्मुलेशन टेबल जो डिफरेंट टाइप्स के इंक के लिए बनाई गई है और डिफरेंट टाइप्स की सबस्ट्रेट के लिए, यानी कि किस तरह की इंक हमारी किस तरह के सबस्ट्रेट के लिए यूज हो रही है। तो हर उस इंक के लिए और उस सबस्ट्रेट के लिए हमारा यहाँ पर एक फॉर्मुलेशन टेबल क्रिएट की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आज लेटर प्रेस इंक, जो कि हमारे न्यूज़पेपर या फिर पब्लिकेशंस के लिए यूज की जाती है। तो उसकी फॉर्मुलेशन टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन टेबल हमारी किसकी, लेटर प्रेस इंक के लिए। और यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट है वो है आपका न्यूज़पेपर। तो जो आपकी फॉर्मुलेशन टेबल बनती है तो उसमें सबसे पहले तो हम कंटेंट ले लेते हैं। कंटेंट यानी कि जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं या फिर जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मुलेशन टेबल बना रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल के रूप में क्रिएट करना बाय वेट या बाय अमाउंट, यानी कि आप कितने अमाउंट में उसको ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटर प्रेस में जो इंक आपने सबसे ज्यादा देखी होगी न्यूज़पेपर में वो आपकी ब्लैक कलर की होती है। तो यहाँ पर हम कार्बन ब्लैक कलर लेते हैं और ये कार्बन ब्लैक जो होता है आपका, ये आपका एक ब्लैक पिगमेंट होता है, ना कि आपकी डाई होती है। तो यहाँ पर आप ब्लैक पिगमेंट का यूज करते हैं फॉर कलरिंग और ये आपका लिया जाता है अमाउंट वाइज 30%। वेट बाय वेट मीन ये होता है कि अगर आपका पूरा ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर 100% है तो 100% में आपका 13% कलरेंट है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका कंटेंट है वो है 9 कॉज ऑफ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल आपका एक तरह से वेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और वेटिंग एजेंट यानी कि जो हम मिनरल ऑयल यूज कर रहे हैं ये वेटिंग एजेंट एज अ सर्फेक्टेंट भी वर्क करता है, यानी कि इसमें आपके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही पोर्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके वाटर बेस्ड या फिर जो आपके ऑयल बेस्ड है उन सभी में यूज किया जा सकता है। और ये मिनरल ऑयल मेनली आपकी इंक अगर प्रिंटिंग प्लेट पर है और प्रिंटिंग प्लेट से जब हम उसे सबस्ट्रेट पर अप्लाई करते हैं या फिर पेपर पर अप्लाई करते हैं तो उस पीरियड के दौरान, यानी कि प्रिंटिंग प्लेट से सबस्ट्रेट पर पहुंचने तक जो आपके बीच का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड पे आपकी इंक पूरी तरह से ना सूखे, इसके लिए हम वेटिंग एजेंट या फिर जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं या फिर जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि आपकी इंक उस पीरियड के दौरान जल्दी ना सूखे, यानी कि जल्दी ड्राई ना हो, जिसके कारण वो जब सबस्ट्रेट पे पहुंचे तो वो आसानी से उसके ऊपर
स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका मिनरल ऑयल लिया जाता है वो लिया जाता है 68%। नेक्स्ट है आपका जो कंटेंट 0.5 ट्वाइस मिनरल ऑयल। इसके बाद हम पहले हमने 9 ट्वाइस मिनरल ऑयल लिया था, इसके बाद हम 0.5 ट्वाइस मिनरल ऑयल लेते हैं। ये भी वही है आपका जो मैंने आपको ऊपर बताया कि वेटिंग एजेंट है। ये आपका होता है 10%। इसके बाद जो आपका आता है कंटेंट दैट इज एस्फाल्टम सॉल्यूशन। एस्फाल्टम सॉल्यूशन आपका 5% लिया जाता है। और इसके बाद है आपका लास्ट कंटेंट पेट्रोलियम डिस्टिलेट। पेट्रोलियम डिस्टिलेट आपका जब हम पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस डिस्टिलेशन के दौरान जो आपका फाइनल प्रोडक्ट या फिर जिसे हम कह सकते हैं जो आपके लास्ट में जो रेजिड्यू बचते हैं, जो लिक्विडी या फिर वैक्सी टाइप मटेरियल होते हैं, वो आपका एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है और उस सॉल्वेंट को हम लेटर प्रेस इंक में यूज़ करते हैं। और ये जो आपके सॉल्वेंट होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड से 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और ये काफ़ी वैक्सी और थिक मटेरियल होते हैं। और ये जो आपके सॉल्वेंट होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होने के कारण इन्हें हम हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हाई बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होने के कारण ये काफ़ी टेम्परेचर को सह सकते हैं। इसलिए ये आसानी से इंक को सरफेस से रिजेक्ट होने से काफ़ी समय तक रोके रहते हैं। तो जितना हाई बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का आपका सॉल्वेंट होगा वो उतने ही समय तक इंक को सरफेस के साथ बाइंड करता रहेगा। अब हम अगली बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी फॉर्मुलेशन टेबल है वो है लिथोग्राफिक इंक फॉर पेपर। अगली जो फॉर्मुलेशन टेबल है वो हमारी क्रिएट की गई है लिथोग्राफी इंक के लिए, और जो हमारी सबस्ट्रेट है वो है आपकी पेपर। तो यहाँ पर जो आपके कंटेंट लिए जाते हैं उसमें सबसे पहले है आपका ऑर्गेनिक पिगमेंट यानी कि कलरेंट। और ये आपका जो ऑर्गेनिक पिगमेंट है यानी कि जो हम कलरेंट ले रहे हैं वो आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, क्योंकि आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो हम मोस्टली ब्लैक पिगमेंट को लेते हैं या ब्लैक कलर को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम अन्य प्रोडक्ट की बात करें या फिर अन्य सबस्ट्रेट की बात करें तो वहाँ पर आप किसी भी कलर का पिगमेंट ले सकते हैं, पर ये आपका पिगमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा आपको चाहिए। तो ये जो आपका ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है ये होता है आपका परसेंटेज वाइज 18%। नेक्स्ट है आपका इसमें कंटेंट क्विक सेट वार्निश। तो अगली बात हम कर रहे हैं क्विक सेट वार्निश। और जो ग्लॉस वार्निश है, ग्लॉस वार्निश तो बेसिकली आपकी इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो आपकी इंक में जो ग्लॉस है वो आपका इम्प्रूव हो जाए, यानी कि आपकी जो ग्लॉस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक की ज़्यादा रहे। इस वजह से हम ग्लॉस वार्निश का यूज़ करते हैं जो आपका 15% यूज़ किया जाता है। और जो आपकी क्विक सेट वार्निश है और जो फास्ट सेटिंग वार्निश है ये दोनों ही लगभग एक तरह का वर्क करती हैं।
ये जो वार्निश होती है नॉर्मली बेसिकली जो आपका वार्निश होता है वो 24 घंटे या इससे ज़्यादा का समय ले लेता है ड्राई होने के लिए, लेकिन जो आपके क्विक सेट वार्निश और फास्ट सेटिंग वार्निश होते हैं वो इसलिए ऐड किए जाते हैं इनके अंदर ताकि आपकी वार्निश जल्दी से जल्दी सूख जाए, क्योंकि अगर ये नहीं ड्राई होंगे जल्दी तो अगर सबस्ट्रेट के ऊपर कोई दूसरा सबस्ट्रेट या फिर अदर सबस्ट्रेट हम अटैच करते हैं तो वो इंक नेक्स्ट सबस्ट्रेट पर पहुंच जाएगी। इसलिए हम जो वार्निश यूज़ करते हैं यहाँ पर वो क्विक सेट या फिर जो आपके फास्ट सेटिंग वार्निश है, इन दोनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अगला जो आपका टर्म आता है इसमें वो है पॉलीइथाइलीन वैक्स। ये पॉलीइथाइलीन वैक्स आपको तो पॉलीइथाइलीन वैक्स आपको मेनली ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करती है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है जब अगर हम किसी भी सबस्ट्रेट पे इंक का यूज़ करते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई भी अन्य सतह अटैक करती है या फिर कोई भी सतह उसके ऊपर ओवरलैप होने की कोशिश करती है तो उस दौरान जब रबिंग स्टार्ट होती है यानी कि दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो आपके इंक के पार्टिकल्स सरफेस से रिमूव ना हो, इसके लिए हम वहाँ पर पॉलीइथाइलीन वैक्स पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपका जो इंक है वो सबस्ट्रेट पर अच्छी तरह से चिपकी रहे और रबिंग को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर सके। तो हमारी फिल्म को रबिंग के अगेंस्ट ये डैमेज होने से प्रिवेंट कर लेती है यानी कि बचा लेती है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्सटेंस आता है वो है एंटी सेट ऑफ पेस्ट। एंटी सेट ऑफ पेस्ट मेनली हमारा इंक में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो आपका पेस्ट है वो एक तरह से इंक और सबस्ट्रेट के बीच में एयर को फिल कर देता है। एयर फिल हो जाने से क्या होता है कि जो आपकी इंक है अगर उसके ऊपर कोई अदर सबस्ट्रेट यूज़ की जाती है तो वो इंक आपकी अदर सबस्ट्रेट पर अनवांटेड ट्रांसफ़र को रोक देती है। यानी कि अगर आपका एंटी सेट ऑफ पेस्ट यूज़ किया जा रहा है इंक के अंदर तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रिंटिंग प्लेट है और जो आपकी सबस्ट्रेट है उन दोनों के बीच इंक के ट्रांसफ़र होने तक एक एयर गैप बन जाता है। उस एयर गैप की वजह से जो आपका इंक का अनवांटेड ट्रांसफ़र होता है वो अदर सबस्ट्रेट के ऊपर नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम इसमें एंटी सेट ऑफ पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है कोबाल्ट या फिर मैग्नीज ड्रायर्स। कोबाल्ट और मैग्नीज ड्रायर हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आपका एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। अगर आपकी जो यहाँ पर ऑयल यूज़ होते हैं तो ऑयल की ऑक्सीडेशन रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए या फिर उसकी ड्राइंग पीरियड को या ड्राइंग रेट को बढ़ाने घटाने के लिए कोबाल्ट और मैग्नीज ड्रायर एज अ कैटलिस्ट इसमें वर्क करते हैं और ये हमारा लगभग 1% के लगभग ऐड किया जाता है। और इसके बाद सबसे लास्ट आपका आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर जो आपके इंक वगैरह में जो भी आपके सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो सॉल्वेंट यूज़ होता है वो पेट्रोलियम डिस्टिलेट ही यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम डिस्टिलेट मेनली इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, इसलिए इंक आपकी ज़्यादा समय तक सबस्ट्रेट के ऊपर रहती है और ये आपका लगभग 3% के लगभग यूज़ किया जाता है। तो ये तो आपके जो फॉर्मुलेशन टेबल थी, पहला था आपका लेटर प्रेस के लिए, सेकंड थी आपकी लिथोग्राफिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो टेबल में बताऊंगी वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगी।